नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। एग्जाम स्पेयर में मैं आलोक आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एशिया में भारत की जो धाक है वो काफी ज्यादा मजबूत हो गई है इस इंडेक्स के आने के बाद, जिसका नाम है एशिया पावर इंडेक्स 2024। एक लोवी नामक संस्था है जो इस इंडेक्स को जारी करती है और लगभग 27 जो महत्वपूर्ण देश हैं इनका आकलन करती है और इसके बाद इनका जो एक इंडेक्स है वो जारी करती है। एक तरह से ये बताती है कि किस देश की औकात जो है वो कितनी हो चुकी है। तो ऐसे में भारत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ पर हासिल किया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर एशिया में तीसरा सबसे पावरफुल देश जो है वो बन गया है। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोवी इंस्टीट्यूट एक थिंक टैंक है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस थिंक टैंक ने जारी किया है ये इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं एशिया पावर इंडेक्स। इसमें भारत ने जापान की आर्थिक ताकत में गिरावट की वजह से उसको पीछे करके अपना स्थान जो है वो चौथे से तीसरा कर लिया है और भारत जो है वो एशिया का तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावशाली देश जो है वो बन गया है। यहाँ पर अगर आप लिस्ट देखेंगे तो पहले नंबर पर आपका कौन सा आ जाता है? यूएसए है। दूसरे नंबर पर आपका चाइना है और तीसरे नंबर पर है हमारा प्यारा भारत। चौथे नंबर पर जापान है जिसको हमने पीछे छोड़ा है और पांचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। और बात करें अगर रूस की तो वो छठवें नंबर पर स्थित है। रूस की स्थिति नीचे इसलिए है क्योंकि ये लगातार लगभग 2 सालों से यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये टॉप 5 जो है ये एशिया और विश्व के सबसे महत्वपूर्ण पावरफुल देश हैं। इसकी शुरुआत अगर आप बात करें तो 2018 में हुई थी, तब से हर साल ये इंडेक्स जो है वो बच्चा जारी किया जाता है। ठीक, इसमें एशिया प्रशांत जो मतलब इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां के 27 देशों का आकलन किया जाता है और उसके आधार पर एक लिस्ट तैयार की जाती है। अगर आप बात करें यहाँ पर तो एशिया में इंडो पैसिफिक रीजन में जो यूएसए है उसका स्कोर है 81.7, चाइना का है 72.7 और जापान का 38.9। ठीक, क्लियर। तो ये सारे जो स्कोर हैं, यहाँ पर अगर आप बात करें तो पाकिस्तान को 16वें नंबर पर रखा गया है। क्लियर। और पाकिस्तान का एक और है कि इनके भिखारी जो है वो काफी परेशान कर रहे हैं विश्व में सभी लोगों को, तो उसका एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा इंडेक्स जो है यहाँ पर आपके सामने ऐसा रखा गया। लेकिन अगर आप बात करें तो दो इंडेक्स और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी जानकारी के लिए भी और आपके पेपर के लिए भी। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हो जाता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। जो फायर पावर इंडेक्स है ये बताता है आपकी सैन्य क्षमता कितनी है। ठीक है, किसको प्रदर्शित करता है ये? आपकी बच्चा सैन्य क्षमता देश की कितनी है। तो इसमें अगर आप बात करें तो पहले नंबर पर है यूएसए, दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे नंबर पर है रसिया और चौथे नंबर पर है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो इंडिया जो फायर पावर इंडेक्स है यानी कि किस देश की सैन्य क्षमता कितनी प्रभावशाली है, कितनी मजबूत है, तो उसमें भारत जो है वो चौथे नंबर पर आता है। एक और रिपोर्ट आती है जिसको सिप्री जारी करता है। तो अगर आप बात करें सिप्री की और यहाँ पर सिप्री के रिपोर्ट 2024 की बात करें तो ये प्रदर्शित करता है कि किस देश के पास कितने हथियार हैं और उसने आयात किया या फिर निर्यात किया। तो ऐसे में भारत जो है हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है। तो पहले नंबर पर कौन है? यहाँ पर भारत है। इस चीज को भी आप याद रखेंगे, ये आपकी जानकारी के लिए और पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप भारतीय सेना की जो ताकत है उसकी बात करें तो इसमें लगभग 51.37 लाख से ज्यादा सैन्य कर्मी हैं। इसमें पैरामिलिट्री जो है वो 25.27 लाख हैं। रिजर्व जो होते हैं वो 11.5 लाख हैं। फिर अगर यहाँ बात करें फाइटर जेट कितने हैं
130 हैं। ट्रांसपोर्ट विमान कितने हैं? 264 हैं। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट कितने हैं? 70 हैं। हेलीकॉप्टर्स बहुत ज्यादा हैं, 869। उसके बाद थल सेना, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। और अगर आप सबसे ताकतवर देशों की बात करें तो पहले नंबर पर आपका अमेरिका हो जाता है, दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे नंबर पर चाइना है, चौथे नंबर पर आपका भारत जो है वो है। और ये रिपोर्ट किसकी होती है? यह होती है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट होती है। अगर आप बात करें पड़ोसी की, तो पड़ोसी पाकिस्तान जो है वो 9वें नंबर पर है, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट थी आपके सामने। तो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत जो है वो तीसरा सबसे ताकतवर देश बनकर सामने आ चुका है। तो देखते हैं ये दूसरा और पहला कब बनकर आता है सामने। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।